बायोडायनमिक एग्रीकल्चर मतलब बायोडायनमिक एग्रीकल्चर ऐसे समझो कि जैसे फार्म्स हैं तो उसको ट्रीट करने के लिए कुछ पर्टिकुलर सेल्फ सस्टेनिंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। मतलब आपका जो सॉइल है उसको भी तो एनरिचमेंट चाहिए, उसको भी तो पूरा सही से तैयार होना है, सॉइल की हेल्थ भी तो है कुछ, उसके हिसाब से बात की गई है कि अगर आप ग्रो कर रहे हो जिस पे भी सॉइल पर, जिस लाइक लैंड पे ग्रो कर रहे हो, फार्म पे ग्रो कर रहे हो, तो वो एग्जैक्टली लाइक प्रॉपर अच्छे से हो। तो किस लिए यूज होगा सॉइल हेल्थ? आपके फार्म कल्टीवेशन के लिए, क्रॉप रोटेशन के टाइम पे क्रॉप अच्छे से हो पाए। तो इसमें बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर में देखो नेचुरल सॉइल एनरिचमेंट पर फोकस किया जाता है कि फोकस रहे, सॉइल एनरिचमेंट हो सके, बायोडाइवर्सिटी है, नेचुरल रिदम के साथ लाइक काम करना है, लाइक लूनर या एस्ट्रोनॉमिकल साइकिल्स है उस हिसाब से। की प्रिंसिपल सॉइल की हेल्थ अच्छी बनी रहे जिससे कि क्रॉप की फर्टिलिटी जो है वो अच्छे से, बायोडाइवर्सिटी रहे, बहुत अलग अलग तरीके के क्रॉप्स हो सकें, नेचुरल साइकिल सस्टेनेबिलिटी। तो ये की प्रिंसिपल होता है, ये मेन रीजन है बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर का। अब बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर का एडवांटेज क्या है? देखो सॉइल की इंप्रूवमेंट हो जाएगी, फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, बहुत तरीके के ऑर्गेनिज्म और पॉलिनेटर्स बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं। आपका जो लॉन्ग सस्टेनेबल ये लाइक डिपेंड करता है वो कम हो जाएगा सिंथेटिक पे, वो आपको अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, रॉ मटेरियल्स मिलेंगे, हाई क्वालिटी के फूड फाइबर्स अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे खराब चीज़ें नहीं मिल रही ना कि आपको वहाँ पे ऐड ऑन करना पड़ रहा है लाइक पेस्टिसाइड जिससे कि अच्छी ग्रोथ हो सके। तो इसलिए बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर ज़रूरी है। फिर गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आती हैं, जैसे हमारा GAMP GCP ये होता है ना, यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए भी होता है कि कुछ गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइंस दी गई है कि उस हिसाब से ही फार्मर्स के लाइक काम करना है, और फार्मर्स के जो राइट्स हैं या फार्मर्स को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, प्रोडक्ट्स भी सही सलामत रहें, सेफ रहें, हाई क्वालिटी के हों जिस टाइम फार्मर्स को ग्रो कर रहा है, कंज्यूमर यूज कर रहा है एनवायरनमेंट के हिसाब से। तो ये आपकी गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में आता है। प्रिंसिपल क्या है? पहले तो साइट का सिलेक्शन होना है, आपको लैंड सेलेक्ट करोगे स्पेसिफिक अपनी चॉइस के हिसाब से या रिक्वायरमेंट के हिसाब से, फिर मैनेजमेंट किया जाएगा क्रॉप का, फिर सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट भी ज़रूरी है क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी और एफिशिएंसी बरकरार रखने के लिए, फिर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, फूड सेफ्टी, हाइजीन, ट्रेसेबिलिटी, ये सारे प्रिंसिपल हैं, ये मेन रीज़न है किसके? गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के। गाइडलाइंस भी आती हैं कि साइट सिलेक्शन आपको ऐसे एरिया में करना है जहाँ पे पॉल्यूटेंट्स ना हो, आपकी एनवायरमेंटल कंडीशन सही रहे। सीड सिलेक्शन इस हिसाब से करना है कि वहाँ पे जेनेटिक इंटीग्रिटी में चेंजेस ना आए। सॉइल प्रिपरेशन, इरिगेशन, ये सारे मेथड्स हैं, सब आपके किस में आते हैं? गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में, तो ये ज़रूरी होते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये होता है कि जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स है ना उनको यूज़ नहीं किया जाता, एक ऐसा एग्रीकल्चरल मेथड यूज़ करते हैं जिससे कि नेचुरली में क्या आ जाएगा? काऊ डंग आ जाता है, उसको यूज़ करते हैं एज लाइक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, बट उसमें सिंथेटिक कुछ भी यूज़ नहीं करना। ठीक है, सॉइल की हेल्थ भी तो देखनी है, पेस्ट कंट्रोल, बायोडाइवर्सिटी, तो वो सब ऑर्गेनिक फार्मिंग में आ जाता है। और इन्वायरमेंटल सूटेबल लाइक सस्टेनेबिलिटी, एनिमल वेलफेयर, वो बेटर हो पाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू। अब प्रिंसिपल क्या है? सॉइल हेल्थ को सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी में उसको अच्छे से रखना है, तभी आगे जाके कुछ होगा। बायोडाइवर्सिटी, तो ये सारे ऑर्गेनिक फार्मिंग के, ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये जो ऊपर बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर है सबका सेम है प्रिंसिपल, ज़्यादा इधर अप एंड डाउन नहीं है। उनको चेंजेस क्यों करने हैं अपने लाइक फार्मिंग मैथड में? क्योंकि जिससे सॉइल की हेल्थ रहे, डाइवर्सिटी बढ़े, नेचुरल इनपुट आए, इस वजह से। टाइप्स भी होते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में, एक तो प्योर ऑर्गेनिक रहता है, एक इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक है। प्योर ऑर्गेनिक में नेचुरल मेथड्स को ही यूज़ किया जाता है सॉइल फर्टिलिटी या पेस्ट कंट्रोल के लिए, उसमें सिंथेटिक नहीं यूज़ करते, या कोई भी जैसे बाहर से लाइक सिंथेटिक इनपुट नहीं लेंगे। मेन फोकस करते हैं कंपोस्ट पे या ग्रीन मैन्योर पे, बायो पेस्टिसाइड पे मेन फोकस रहता है उनका। इंटीग्रेटेड में क्या होता है? वो ऑर्गेनिक मेथड को ना कुछ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के साथ इंक्लूड करते हैं, जैसे कि लाइक वीट ग्रो कर रहे हैं टाइम पे, तो क्या करेंगे? क्रॉप रोटेशन के टाइम पे उस पर राइस का टाइम आ जाएगा, फिर राइस को ग्रो करेंगे। ये एक तरीके से सस्टेनेबल प्रैक्टिस करते हैं ऑर्गेनिक मेथड के साथ। एग्रो फॉरेस्ट्री है, लाइव स्टॉक है, इससे क्या होता है? फार्म इकोसिस्टम मेंटेन रहता है। एडवांटेज, हेल्दी फूड मिलेगा, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बढ़ी रहेगी, सॉइल हेल्थ इंप्रूव होगी, लोकल इकोनॉमिक को सपोर्ट करेगा ये।
देन आपके पेस्ट एंड पेस्ट मैनेजमेंट इन मेडिसिनल प्लांट। अब पेस्ट क्या होते हैं? पेस्ट वो ऑर्गेनिज्म है जिनका काम है फार्मर्स के क्रॉप्स को डैमेज करना, उनकी जो जीवनी है एक तरीके से जीने के लाइक ग्रो कर रहे हैं वो जो भी चीज़, वो पेस्ट क्या करेंगे, वो ऑर्गेनिज्म उसको खा के डिस्ट्रॉय करते हैं। बट अगर देखा जाए इकोनॉमिकली इकोलॉजिकली वो बहुत ज़रूरी भी होते हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म ही है। ये क्या करते हैं, जो आपकी जितनी ईल्ड आनी चाहिए, जितना प्रोडक्शन या हार्वेस्ट होना चाहिए उसको कम कर देते हैं, क्वालिटी ख़राब करते हैं, प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा थ्रेटनिंग है सस्टेनेबिलिटी के लिए। टाइप्स ऑफ पेस्ट में इंसेक्ट्स हैं, रोडेंट्स, बर्ड्स, वाइल्ड लाइफ, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं टाइप्स ऑफ पेस्ट में। पेस्ट मैनेजमेंट में आपके मेडिसिनल प्लांट्स आते हैं जो बहुत ज़्यादा सेफ्टी या फिर आप ऐसा समझिए क्वालिटी मेडिसिनल प्लांट की बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि मैनेज करना भी ज़रूरी है, वरना तो सब कुछ ख़राब हो जाएगा, फार्मिंग ही पूरी ख़राब हो जाएगी। मेथड्स हैं जिससे कंट्रोल किया जा सकता है पेस्ट को वाइल मेंटेनिंग सस्टेनेबिलिटी। मेथड्स पेस्ट मैनेजमेंट के आपका सबसे पहले है कल्चरल कंट्रोल। क्रॉप रोटेशन होना चाहिए, इंटरक्रॉपिंग होना चाहिए, उससे क्या होगा, पेस्ट की लाइफ साइकिल ख़राब हो जाती है। अगर आप एक ही क्रॉप पूरे टाइम पूरे साल भर लाइक एक ही क्रॉप ग्रो कर रहे हो 12 मंथ्स तक, तो क्या होगा, वो पेस्ट कहेगा यही करते रहते हैं, मैं ये कर लूँगा, रेजिस्टेंट हो जाऊँगा। तो अगर आप इसको अलाउ करोगे कि क्रॉप रोटेशन हो सके, एक की जगह दूसरी जाए, दूसरी का बी से रिप्लेस हो, बी ए से रिप्लेस हो, तो वो जो पेस्ट की लाइफ साइकिल है वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाती है। सैनिटेशन से लाइक उससे डेड प्लांट्स को हटाया जा सकता है, जैसे पेस्ट का हैबिटेट जो है ना, जो घर बना हुआ है ये ख़राब चीज़ों में, उसको हटा सकते हैं। मैकेनिकल कंट्रोल है बहुत सारी, जैसे वाइल्ड लाइफ के लिए या फिर बर्ड्स के लिए, तो ट्रैप्स, बैरियर या हैंड पिकिंग यूज़ करके फिजिकली उन पेट्स को रिमूव किया जा सकता है। एग्रीकल्चर कंट्रोल में आपका प्रॉपर इरिगेशन हो, रेजिस्टेंट प्लांट जो वेराइटीज़ हैं उनको यूज़ कर सकते हो। बायोलॉजिकली उनको नेचुरल प्रेडेटर्स हैं, लेडी बग्स हैं, उनको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। केमिकल कंट्रोल में फिर पेस्टिसाइड्स आती हैं, फिर वो लाइक जो मेडिसिनल प्लांट के लिए अप्रूव्ड हैं, सेफ्टी रेगुलेशन के अंदर है, उनको ही यूज़ किया जाएगा। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में कॉम्बिनेशन होगा आपके कल्चरल, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल का। उस मेथड को यूज़ करके इफ़ेक्टिवली सेफ पेस्ट कंट्रोल किया जा सकता है। फिर आपका बायो पेस्टिसाइड्स हैं, बायो इंसेक्टिसाइड हैं। बायो पेस्टिसाइड को हम बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स भी बोलते हैं या नेचुरल पेस्ट कंट्रोल बोलो। उसको हम कहाँ से लाते हैं, कहाँ से आया है पेस्ट कंट्रोल एजेंट, वो आपके इन्हीं ऑर्गेनिज्म आए हैं, बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस, प्लांट्स। फिर इसको इफेक्टिवली यूज़ करते हैं कि जिससे ये पैथोजेंस, इंसेक्ट, माइट्स हैं, उनको मैनेज किया जा सके। बट वो साथ ही साथ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी होने चाहिए आपके, लाइक कन्वेंशनल केमिकल पेस्टिसाइड से ना, लाइक अच्छे होने चाहिए, सेफ हो सके एटलीस्ट। बायो इंसेक्टिसाइड भी बायो पेस्टिसाइड स्पेसिफिकली वो इंसेक्ट को टारगेट करता है, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं है कि वो बैक्टीरिया, फंगाई पे भी करेगा, नहीं, बस पर्टिकुलर इंसेक्ट जो भी हैं उस वर्ल्ड उसमें करता है। अब वाइडली इसको फील्ड क्रॉप में, ऑर्चर्ड्स में, ग्रीन हाउसेज में यूज़ किया जाता है, जिससे कि पेस्ट कंट्रोल हो सके, कि आपका टारगेट ऑर्गेनिज्म जो है, जो चीज़ उसको फ़ायदा दे रहा है, वो ना डिस्ट्रॉय हो जाए इन सब के चक्कर में। तो इस हिसाब से चलता है। बायो पेस्टिसाइड, बायो इंसेक्टिसाइड में आपके बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस आता है, एक बैक्टीरिया जो इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन्स बनाता है। नीम ऑयल है, उसको यूज़ किया जा सकता है कि इंसेक्ट्स को अवॉइड किया जा सके। टाइप्स में आपके माइक्रोबायल पेस्टिसाइड हैं, बोटानिकल, बायोकेमिकल, प्रेडेटरी, पैरासिटॉइड्स, इंसेक्ट किलिंग, निमेटोड्स, ये सब आते हैं। अब माइक्रोबायल जो होते हैं वो बैक्टीरिया, फंगाई या वायरसेस से बने होते हैं। बोटानिकल आपके प्लांट एक्सट्रैक्ट से, बायोकेमिकल आपके नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस हैं, जैसे फेरोमोन्स हैं और या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं। प्रेडेटरी इंसेक्ट्स हैं जो बेनिफिशियल हैं, इंसेक्ट वो प्रे करते हैं पेस्ट पे। बेनिफिशियल इंसेक्ट्स जैसे लेडी बग है, प्रेइंग मेंटिस होता है। पैरासिटॉइड्स हैं, वो ले एग करते हैं पेस्ट के अंदर ही। अब किलिंग नीमाटोड्स, डायरेक्ट नीमाटोड्स को ही किल कर दिया जाए, वो भी बेटर है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं कि किस तरीके से हम इनको बायो पेस्टिसाइड्स को यूज़ कर सकते हैं।